आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मित्सुबिशी पीएलसी में एड्रेसिंग कैसे करते हैं। पहले बता दें, ये वीडियो सिर्फ मेरे लिए और किसी के लिए नहीं है, तो अपना रिस्क पे देखना। तो बात करते हैं मित्सुबिशी में जो पीएलसी है, या तो कोई भी पीएलसी दो ही टाइप का होता है। एक होता है कॉम्पैक्ट, एक होता है मॉड्यूलर। ये जो पीएलसी आप देख रहे हैं, ये है कॉम्पैक्ट साइज पीएलसी, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या होता है, इनपुट इन आउटपुट जो है वो फिक्स होता है। हम लोग इसको एक्सटेंड बहुत, अगर जो पीएलसी एक्सटेंड सपोर्ट करता है कॉम्पैक्ट साइज में, उसी को हम लोग एक्सटेंड करके एक्स्ट्रा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले वहाँ पे उससे पहले आपको एक मॉड बस लगाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन मॉड्यूल। तभी जाके वो इनपुट को वो कम्युनिकेट कर पाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, जो लिमिटेड होता है। लेकिन जो और ये जो इनपुट आउटपुट जो लिमिटेड होता है, इसको हम लोग कहते हैं एफएक्स सीरीज में ही, एफएक्स सीरीज में ही सिर्फ इनपुट एंड आउटपुट आपका लिमिटेड होता है, और जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी। लेकिन अगर इससे हट के हम लोग अगर बात करें, इसका एड्रेसिंग का फॉर्मेट हम लोग को पता है। अगर इससे हट के हम लोग बात करें मॉड्यूलर टाइप पीएलसी, तो मॉड्यूलर टाइप पीएलसी आपका आता है क्यू सीरीज। क्यू सीरीज का जितना पीएलसी है वो सब आपका मॉड्यूलर टाइप पीएलसी ही होगा। तो मॉड्यूलर टाइप पीएलसी में जैसे कि हम लोग कोई भी मॉड्यूलर टाइप देख लीजिए, ये भी मॉड्यूलर टाइप है, ये बहुत सारा मॉड्यूलर टाइप है, ये सब मॉड्यूलर टाइप आपका पीएलसी है। तो हम लोग कोई एक पीएलसी लेते हैं, तो अगर हम ले लें कोई भी एक पीएलसी हम लोग लेते हैं, तो अगर हम लोग इसको ले लें, तो देखिए यहाँ पे ये सबसे पहले इसको बोलते हैं पावर सप्लाई मॉड्यूल। पावर सप्लाई मॉड्यूल के बाद आता है आपका सीपीयू मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ पे सीपीयू मॉड्यूल। अब ये सीपीयू मॉड्यूल देखने में कैसा होता है, तो उसका लिए हम लोग, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये क्या है, ये है आपका सीपीयू मॉड्यूल। सीपीयू के नहीं, ये सबसे पहले पावर सप्लाई मॉड्यूल। पावर सप्लाई मॉड्यूल का भी कुछ नाम होगा, यहाँ पे नंबर होगा। उसके बाद ये सीपीयू मॉड्यूल आता है। सीपीयू के बाद आता है ये वाला आपका कम्युनिकेशन मॉड्यूल। कम्युनिकेशन के लिए जो काम आता है, जिसको हम लोग को प्रॉफी बस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से आपका पूरा इनपुट आउटपुट का मॉड्यूल स्टार्ट होता है। इसमें से आपका एनालॉग भी और डिजिटल भी, ऐसे ही करके ही इनपुट आउटपुट का मॉड्यूल होता है। और यहाँ पे आपका उसका एड्रेसिंग लिखा होता है कि कैसे आपको एड्रेस करना है। जैसे कि यहाँ पे A1.1 है, A1.2 है, A1.3 है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है A1.0। अब देखिए, सीपीयू में कोई इनपुट नहीं होता है। सीपीयू में सिर्फ हम लोग मेमोरी बिट के लिए सीपीयू का इनपुट का हम लोग यूज कर सकते हैं, और किसी तरह का इनपुट के लिए सीपीयू का यूज नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो है ये सब में हम लोग इनपुट के लिए अलग मॉड्यूल एंड आउटपुट के लिए अलग मॉड्यूल। कितना में इनपुट आउटपुट दोनों मॉड्यूल भी आता है एक ही में, लेकिन यहाँ पे ये इनपुट ये आउटपुट, ये इनपुट ये आउटपुट, ऐसे करके। तो ये होता है। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे कि हमने आपको अभी जो प्रीवियस जो इमेज दिखाया था, उसी का यहाँ पे हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम बनाया। तो सबसे पहले सीपीयू के बाद आपका जो मैंने सिखाया था कि वो आपका होता है कम्युनिकेशन मॉड्यूल। तो कम्युनिकेशन मॉड्यूल आपका 32 बिट का, इसलिए 0 to 31 मैंने लिखा। 16 बिट का भी होता है, लेकिन यहाँ पे 32 बिट का है, इसलिए 0 to 31 लिखा। उसके बाद आता है आपका मेन एनालॉग मॉड्यूल, आपका 16 बिट का है, यहाँ पे 16 बिट का है ये वाला, तो 32 से 47। फिर उसका बाद एक और एनालॉग आपका इनपुट लिया गया है, जो आपका यहाँ पे ये देखिए, ये आपका भी 16 बिट का है, तो 48 to 79। फिर आपका एक डिजिटल मॉड्यूल है, ये देखिए ये आपका इन है, ये आपका इन है, लेकिन ये आपका आउट है, 32 बिट का है। अब सॉरी, मैं से भूल हो गया, तो ये 32 बिट का है, तो 32 बिट का मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर ये भी वाला आउटपुट आपका 32 बिट का, तो 32 बिट का लिख दिया। तो ये भी वाला इनपुट आपका 32 बिट का, और यहाँ पे ये आउटपुट आपका 32 बिट का। तो यहाँ पे आपको ये डेसिमल में होता है, तो ऐसे होता है। लेकिन कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी नहीं, अगर हम लोग मॉड्यूलर पीएलसी का बात करें जो क्यू सीरीज में होता है, वो आपका हेक्साडेसिमल एड्रेसिंग को सपोर्ट करता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अब हेक्साडेसिमल का कुछ बात करते हैं। तो हेक्साडेसिमल के लिए हम लोग देखिए, यहाँ पे सबसे पहले सीपीयू था। अभी जो हम लोगों ने प्रीवियस इमेज में देखा, उसमें सबसे पहले सीपीयू था, तो सीपीयू को हटा दो, क्योंकि सीपीयू में तो कॉम्पैक्ट हो या हेक्साडेसिमल होगा। अगर सीपीयू है M0.0 तो वो M0.0 ही होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे मॉड बस पे। मॉड बस जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए मैंने जो आपको बताया था, तो वहां पे 0 to 1F होता है। ठीक है, क्योंकि वो मेरा 32 बिट का था। 0 to 1F हो गया यहाँ पे।
अब उसके बाद एनालॉग आता है, जो एनालॉग इनपुट है जो 8 बिट का, जहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे उसका मॉडल नंबर भी लिखा होता है, यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे भी मॉडल नंबर लिखा हुआ है। और ये मेरा कितना देखिए 02 है, ये मेरा 02 है और यहाँ पे 2F है, मतलब 20 से 2F। तो ये मेरा पहला हम लोग इनपुट हो गया, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो गया एनालॉग के लिए ये वाला, ठीक है, एनालॉग का लिए। लेकिन जब हम लोगों को डिजिटल इनपुट एंड आउटपुट यूज करना है तो उसके लिए मान लीजिए कि मेरा 32 बिट का है, 32 बिट का है तो 30 to 4F हो गया, 4F हो गया। हेक्साडेसिमल में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि क्यू सीरीज आपका हेक्साडेसिमल में होता है। तो वहां पे लिखने के लिए इनपुट लिख रहे हैं और हम लोग डिजिटल में लिख रहे हैं, तो X32X4F ये हो गया। और अगर हम लोग हेक्साडेसिमल का आउटपुट का बात करते हैं तो आउटपुट में हम लोग कैसे लिखेंगे कि देखिए 32 बिट का आउटपुट है तो 50 से हो गया, क्योंकि देखिए 30 से 4F, ये तो 4F, F मतलब F के बाद कुछ नहीं आता है, तो ये इसको खा चुका है, ठीक है। 30 to 4F ये खा चुका, 4 के बाद क्या आता है 5 आता है ना। तो अगर यहाँ पे 5 आता है तो 5 हम लोगों को लिख दिया, ठीक है। इनपुट जितना का भी है, इनपुट का मैंने 32 बिट को लिख दिया। उसके बाद आउटपुट मेरा फिर 32 बिट का, तो 32 बिट 4F तक तो पूरा मेरा लास्ट आउटपुट हो गया। उसके बाद मतलब इनपुट हो गया। अब आउटपुट के लिए यहाँ पे फिर 50 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 51 होगा, 52 होगा, 53 होगा, 54 होगा, 55, 56, 57, 57 तक होने के बाद फिर हम लोग का स्टार्ट होगा हेक्साडेसिमल का। 57 तक स्टार्ट होने के बाद फिर हम लोग इसको, सच बोले तो अभी मेरे को हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन नहीं आता, लेकिन लॉजिक यही है कि 50 से 6F तक यहाँ पे होगा। फिर 6F के बाद आता है क्या है 6, तो मतलब अब खत्म हो गया। 6 के बाद अगर एनालॉग भी लेते हैं, मान लो अगर एनालॉग भी लेते हैं तो एनालॉग मेरा फिर से आएगा, मान लो ये मेरा एनालॉग है, डिजिटल नहीं, ये मेरा एनालॉग है। तो एनालॉग का इनपुट हो या तो आउटपुट हो, वहां पे आपका आ जाएगा 70 से क्या लिखा है यहाँ पे, जो भी लिखा हुआ है DE, जो भी लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे करते 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 यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ऐसे बनता है। फिर ये वाला खा लिया इतना, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ये वाला खा लिया इतना, फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। तो कन्वर्जन जो है वो ऐसे होता है और एड्रेसिंग फॉर्मेट कुछ इस तरीका से होता है। अब यहाँ पे एक और बात जानते हैं कि अब PLC का जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो उसमें किस तरीका से हम लोग इसको यूज करेंगे। तो देखो, तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग Q सीरीज यूज कर रहे हैं और यहाँ पे UDH यूज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कोई भी PLC टाइप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लैडर और यहाँ पे सिंपल हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे मॉड्यूल को डालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कॉम्पैक्ट टाइप PLC नहीं मॉड्यूलर PLC यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे PLC को डालेंगे। हम देखो PLC डालते कैसे हैं, यहाँ पे इस तरफ पे हम लोग ओके करने के बाद, अब देखो सबसे पहले हम लोग कहाँ पे गए, यहाँ पर इस पे क्या लिखा हुआ है पैरामीटर लिखा, उसके बाद PLC पैरामीटर लिखा है, इस पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा हम लोग के पास खुल जाए। उसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ पे, उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रोग्राम पे। प्रोग्राम पे जाने के बाद मेन पे क्लिक करने के बाद हम लोग इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट करने के बाद जब ये आ जाएगा फिर हम लोग जाएंगे IO असाइन पे। IO असाइन पे जाने के बाद यहाँ पे PLC आपका पहले से सेलेक्ट रहेगा। सेलेक्ट रहने के बाद हम लोग का जो मॉड्यूलर नेम है, अब यहाँ पे मॉड्यूलर नाम में हम लोग क्या डालेंगे, तो यहाँ पे जो मॉडल नंबर है वो हम लोग CPU का डालेंगे। CPU का मॉडल नंबर क्या है, क्योंकि हम लोगों ने पहले तो आपको बताया था कि CPU का मॉडल नंबर क्या होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है CPU का मॉडल नंबर है ये वाला, तो इसको लिखा जाएगा फिलहाल। तो उसका लिए हम लोग देखो CPU का मॉडल नंबर ये है, ये वाला मॉडबस का है, फिर यहाँ पे मतलब जितना तुम मॉड्यूल यूज कर रहे हो कॉम्पैक्ट में उन सभी का तुमको मतलब मॉडल नंबर लिखना ही पड़ेगा, सीधा बात। यहाँ पे हम लोग लिखें, देखो यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा जा रहा है, यहाँ पे मॉडल नंबर लिख दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे किसका, अब हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इंटेलिजेंट में हम लोग किसका मॉडल नंबर लिखेंगे, वो होगा ये जो है इंटेलिजेंट मॉड्यूल, जिसको हम लोग कम्युनिकेशन मॉड्यूल या तो मॉडबस जो हम लोग कहते हैं वो यही है। इसका हम लोग फिर लिखेंगे आपका मतलब एड्रेस लिखेंगे, और इसका जो आपका पोर्ट्स होता है वो आपका कुछ होता है ऐसे कि
32 पॉइंट्स का पोर्ट्स होता है, मतलब 32 बिट का होता है। और यहाँ पे आप लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, तो अगर बताया जाए तो ये आपका 000 से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे बताया भी गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया 00 से 1F तक स्टार्ट होगा, फिर अभी 2 से स्टार्ट होगा, फिर अभी 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे ये स्टार्ट हो रहा है। तो उसके बाद हम लोग के पास आता है आपका यहाँ पे एनालॉग का है, तो एनालॉग का ली, तो उसके बाद वो तो मेरा इनपुट मॉड्यूल है, तो इनपुट मॉड्यूल के हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया 16 बिट का, ये अपने आप आ जाएगा। और इसका जो एड्रेसिंग होगा वो आपका होगा कुछ ऐसे कि यहाँ पे 0020 से 0020 से हम लोगों ने लिखा हुआ है, क्योंकि आप वहाँ पे देख सकते हैं 0020 से था, ठीक है। स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग हम लोगों ने लिखा, सिर्फ एंडिंग नहीं लिखा, स्टार्टिंग लिखा है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे दिखाया जाए तो यहाँ पे देखिए ये 0020 से है ना, तो वही लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो 0020 लिखा गया। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट भी आपका इनपुट मॉड्यूल है, तो ये आपका कितना बिट का, 32 बिट का हम लोगों ने लिया है, ठीक है। और इन दोनों का, अच्छा हाँ, इन दोनों का जो हम लोगों ने ये लिया है, इन दोनों का ये भी तो लिखना पड़ेगा ना, मॉड्यूल नंबर क्या है, तो मॉड्यूल नंबर ये वाला है हम लोग का, ठीक है। और ये मेरा स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, 0030 से स्टार्टिंग हुआ है, ठीक है। उसका बाद अगर देखा जाए तो आउटपुट, आउटपुट हम लोग का 16 बिट का था, या तो हम लोग इसको चेंज यहाँ से कर सकते हैं, चेंज करके 32 बिट का है तो 32 बिट का कर सकते हैं वो। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका मॉड्यूल नंबर, मॉड्यूल नंबर लिखने के बाद ये कितना बिट का है और यहाँ पे कितना से ये स्टार्टिंग हो रहा है वो लिख दिए। अब इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि फिर देखिए, फिर यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन आएगा चेक का, नीचे में चेक का ऑप्शन आएगा, तो चेक पे क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे, बस। अब हम लोग फिर से चले जाएंगे कहाँ पे, लैडर लॉजिक पे, मतलब कि अब हम लोग फिर से चले जाएंगे कहाँ पे, मतलब नॉर्मल सा लैडर लॉजिक पे जो ये आएगा, और यहाँ पे हम लोग किसी भी प्रोग्राम का हम लोग यहाँ पे चूज करके अब हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हैं। बस यही था, धन्यवाद।